आज क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट एक्सप्रेशन इन अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसमें रेडिकल्स का वर्ड यूज़ हुआ। अब रेडिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? रेडिकल्स, सबसे पहले इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, रेडिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, जो मतलब रेडिकल का साइन है ये वाला, ठीक है, अंडर रूट। ओके, अब इसको सोल्व किस तरह से करना है? फॉर एग्जांपल ये इसका किसका साइन है? रेडिकल का साइन है, ठीक है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा होता है जैसे कि √2⁻3, ठीक है, ये क्या साइन हमें शो कर रहा है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन में क्वेश्चन है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें मैं आपको ये बात बताती हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल 2⁻3 है इज़ इक्वल टू 2⁻4, ठीक है, ये है √4, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। जब तक इनकी यहाँ पे ये जो से इंडेक्स इसको कहते हैं, ये अगर सेम नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो इक्वल टू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास है 2⁻√3 2⁻3। अब इसके ये इंडेक्स सेम है तो हम लोग कह सकते हैं ये इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। आगे बात समझ। और एक और बात, अंडर रूट ये जो सा है अंडर रूट इक्वल है, अंडर रूट किसके इक्वल है? अंडर रूट स्क्वायर के। अच्छा, एक और बात, अंडर रूट किसके इक्वल है? अंडर रूट अगर यहाँ पे पावर 2 लिखी हुई है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये हमारे पास क्या था? इसका ये था, ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा है अंडर रूट इक्वल है √2, इसका इंडेक्स अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो मैंने कहा है कि ये चीज़ आपस में इक्वल है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। एक और बात, अब अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास चीज़ इस तरह से लिखी है, इसको अगर हम लोगों ने लिखना है तो ये चीज़ आपस में एक दूसरे के, यहाँ पे 2, ये चीज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल है। फॉर एग्जांपल इसका लिखा हुआ है यहाँ पे 9, तो 3⁻1/9 ये किसके इक्वल होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, ठीक है। जब इसका यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 9 है तो इधर क्या आ जाएगा? 1/9, इधर 2 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास 9⁻3 है तो हम लोग 9⁻1/3 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या कहा हुआ था? क्वेश्चन में था हमारे पास आपने प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल करना है। ये रेडिकल्स की आपको समझ आ गई होगी। अब प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल हम लोगों ने बताना है ये क्या होता है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल अब हमें पता होना चाहिए वो क्या होते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल है हमारे पास A⁴ मल्टीप्लाई B⁴n, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, इसका आंसर क्या आएगा? AB√n। अब देखें, जब कोई भी नंबर होंगे उसका ये वाला सेम होगा, ये इंडेक्स सेम होगा दोनों का, तो हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंडेक्स 1 में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट रूल। अब इसकी मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ इसी की, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है, अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसकी पावर क्या है? 4 है, मल्टीप्लाई है 3 की पावर क्या है? इधर 4 है, तो हम लोग इसको 2 × 3 √4, इसका इंडेक्स सेम है तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 6 √4। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वोशिएंट रूल। क्या है क्वोशिएंट रूल? हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है? ठीक है, क्वोशिएंट रूल हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान होता है, और क्या होगा? इसमें डिवाइड होंगी। उसमें क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके अंदर डिवाइड होंगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल A है, यहाँ पे B है, ठीक है।
इसकी ऊपर n है, इसके नीचे n है, ठीक हो गया। इस तरह से इसको हम लोग a/b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 2/3 है, इसकी पावर यहाँ पे 7 है, इधर भी 7 है। इसको हम लोग किस तरह 2/3 7, क्या जब इंडेक्स सेम है इनका, ये सॉरी यहाँ पे 7, इनका इंडेक्स सेम है तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे एग्जांपल। अब हम लोग इसके पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास इसका 6 की पावर 3, ठीक है। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3। अब इसका ये होगा कि इसका क्या है, ये इंडेक्स और ये इंडेक्स क्या है, सेम है, तो 6 हम लोग लिख देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6, ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, तो मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब क्या फर्दर ये सोल्व हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई 6 36 की पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। अब पार्ट 2 हमें क्या कहता है कि ये चीज़ है, इसको हम लोगों ने अब प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। वो किस तरह से होगा, देखें इंडेक्स सेम है, इन दोनों का सेम है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 8/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। 4 मल्टीप्लाई 8 32 हो जाएगा, √5 आ गया। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, अगर यहाँ तक भी लिख दे तो आंसर ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखें इंडेक्स सेम है, इंडेक्स सेम है, प्रोडक्ट रूल इस पर लगा दें, x की पावर 3, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, देखें किस तरह से। x की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रही हूँ, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 3 = x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 4 आ गया, ये यहाँ पे 4 चला गया। अब आगे इसको हम लोग फर्दर सोल्व कर सकते हैं, किस तरह होगा, x की पावर 4 ये वाला। अब इसको मैं किस तरह से लिखूँगी, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1/4, इसको किस तरह से लिखेंगे 1/4, ये 4 से काट के आंसर क्या आ गया इसका x, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4, वो यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। वो है हमारे पास √10 की पावर 3, ठीक है। अब इसका देखें इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 3 है, इसका क्या है 2 है, ठीक है। वो मैंने बात ऊपर बताई थी कि √= अगर 2 लिखा हो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखें ये दोनों इनका इंडेक्स सेम नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या कह देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 उनका पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें क्या है ये, यहाँ पे √10 की पावर 3, इसका इंडेक्स क्या है 3 है, इसका क्या है, मैंने ये बात पहले कही थी, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, √2, यहाँ पे 2 हो तो ये क्या इक्वल है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसका, अगर मैं कह दूँ इसकी क्या है 2 है, इंडेक्स क्या है 2 है, तो ओके होगा, क्योंकि ये रीज़न मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स 2 है, इसका क्या है 3 है, इंडेक्स नहीं सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्स आर नॉट सेम, ये इसकी रीज़न है, ठीक है। ये पार्ट 4 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इसका पार्ट 5 सोल्व करते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास ये, अब ये किस फॉर्म में, क्वोशिएंट रूल के फॉर्म में, क्वोशिएंट रूल की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखें यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है, तो क्या हो जाएगा, x नीचे ऊपर 7 5 ऊपर जाएगा तो -5 में चला जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर इंडेक्स सेम है दोनों का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x की पावर क्या आ जाएगी 2, ऐसा 4। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, x की 2, इसको √4 को किसकी फॉर्म में लिखते हैं 1/4, 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2,
वो किस में लिख सकते हैं हम लोग, एक्स की पावर 1/2 को किस में लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स की पावर। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी करना गुड है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 हमारे पास क्या बात कहता है, देखें 5000 है डिवाइडेड बाई 5 है, इंडेक्स सेम है, इसके ऊपर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। अब 5 आंसर कटिंग हो रही है तो कटिंग करते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 7 पे हम लोग आते हैं। पार्ट 7 हमारे पास क्या कहता है, देखें इंडेक्स सेम है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, सेम है। 500 आ गया डिवाइडेड बाई 5 आ गया, इधर आ गया 2, फिर कटिंग हो रही है, इधर क्या आ गया 100, आंसर क्या आया 100 और 2, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका इंडेक्स नहीं सेम, ना इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट रूल does not apply because index are not same। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।